कॉलर की जानिब बढ़ते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो सर, सलाम वालेकुम। मैंने पीर साहब से बड़ी जरूरी बात करनी है, अगर एक सेकंड के लिए करवा दे। जी जरूर। हाँ जी इरशाद, मैं सुन रहा हूँ। तो मैं अर्ज करना चाहना सर कि बैत के बारे च तुसी मसला कीता है कि बैत जड़ी है ये कोई फर्ज वाजिब नहीं हैगी। जा जा जी जी आप बोलो। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਾਇਤ ਕਾ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ तौबा जड़ी है, तौबा हर इंसान मुसलमान पे वाजिब है। जे राह लीला सच्ची तौबा करता है, बैयत एक तौबा की शक्ल है, तो ओदे वास्ते वो सुन्नत भी है, वो फर्ज भी है। नहीं नहीं ये शक्ल ना बढ़ाओ ना। बैत दा लफ्ज जड़ा कुरान मजीद विच आया है ते इन्नमा युबायिऊन अल्लाह यदुल्लाह फौका ऐदीहिम। बैत का फलसफा ये है कि आप किसी के हाथ में हाथ देते हैं तो बैत का माना है बाहमी मुआहिदा। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो बैत रिजवान के मुतल्लिक जो कुरान मजीद में जिक्र हुआ है, तो युबायिऊन अल्लाह फमन नकसा फइन्नमा यनकुसु अला नफ्सिही वमन औफा बिमा आहदा अलैहुल्लाह फसयुतीहि अजरन अजीमा। इस पूरी आयत को देखे ना, कुरान पढ़ रहा हूं मैं, तो इसमें यह है कि जिसने मेरे इस नबी से अहद किया कि मैं जिहाद करूंगा, आपकी फरमाबरदारी करूंगा, ये वो जो जिस बात पर, मसलन औरतों के मुतल्लिक है कि वो झूठ नहीं बोलेंगी, जिना नहीं करेंगी, बदकारी नहीं करेंगी, इस पर औरतों ने बैत की जिसका कुरान में भी जिक्र है। तो ये मखसूस उमूर पर बैत करना, हाथ में हाथ देकर वादा लेना है, बैत का यही मफहूम है। तो ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो हुआ है ना, ये आपने वादा लिया सहाबा से और लोगों से, तो इसकी इक्तदा को जो समझते हैं कि चूंकि हुजूर ने लिया है, सबसे पहली बात यह है कि यह हुजूर का खासा है। ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मासूम हैं, और मासूम एक गैर मासूम दुनिया से बैत ले सकता है, क्योंकि बैत देने वाले, पेश करने वाले गैर मासूम है, बैत लेने वाला मासूम है। तो उसके बाद जितने हैं वह हम लोग हैं, हम न खुद हम मासूम हैं, न हमारे जो मुरीद हो रहे हैं वो मासूम हैं। इसलिए हजरात बात यह है जो सवाल किया गया है, उसमें बात यह है कि अगर आप इसको सुन्नत या वाजिब या उसका दर्जा देते हैं, तो आप फिर मुझे बताएं कि आप अगर सुन्नी हैं तो फिर ज़रूर इमाम अबू हनीफा के मुकल्लिद होंगे। तो आप क्या बताएं कि इमाम अबू हनीफा किस पीर के मुरीद थे? इमाम मालिक है, अगर मालिकी हैं तो मालिक का नाम बताएं कि मालिक किस पीर के मुरीद थे? इमाम हम्बल किस के मुरीद थे? इमाम शाफी किस शेख के मुरीद थे? और अगर वो मुरीद नहीं थे तो फिर वो आपके नजदीक तारिक सुन्नत हुए। तो जो तारिक सुन्नत है वो फासिक होता है। तो क्या माज़अल्लाह इन लोगों को आप फासिक समझते हैं? तो कितनी बड़ी अजीब बात है। और हमारे जो आइम्मा हैं, ये जितने अपने इमाम मोहम्मद हैं, इमाम ज़ुफ़र हैं, और ये जितने फुक़हा हैं, हमारे तहतावी हैं, ये जितने बड़े बड़े लोग हुए, ये इमाम बुखारी हैं, मुस्लिम हैं, नसाई हैं और इब्ने माजा हैं, ये किस पीर के मुरीद हैं? किसी पीर के मुरीद नहीं है। तो अगर ये वाजिब और फ़र्ज का दर्जा रखता पीर मुरीद होना, तो ये लोग सारे मुरीद होते। और अगर आपके नज़दीक ये सुन्नत का दर्जा रखती है तो फिर ये सारे तारे के सुन्नत थे। तो फिर तारे के सुन्नत की आप किताबें पढ़ रहे हैं बुखारी शरीफ। हुजूर, हम तसव्वुफ़ के मनाजिल की जब बात करते हैं तो बहुत कठिन मरहला होता है। तसव्वुफ़ के मुख्तलिफ़ मनाजिल हैं जो तय करना होती हैं, लेकिन आज के दौर में जब हम तसव्वुफ़ की बात करते हैं तो जैसे आपने फरमाया कि बहुत से पीर ऐसे भी हैं जो कि दुकानें चमकाने के लिए अपना काम जारी रखते हैं। तो वो कहते हैं कि जी हमें नमाज भी मुआफ़ है, हमें रोज़ा भी मुआफ़ है, अल्लाह ताला ने हमें फ़लाँ चीज़ भी मुआफ़ कर दी है, हम तारकुद दुनिया हो गए हैं, दुनिया से अलग हो करके हमने अपना अल्लाह ताला से जो राब्ता है और भी मजबूत करने की कोशिश की है। ये फरमाइए कि इस्लाम के जो बुनियादी अकायद हैं उनसे क़तअ ताल्लुक़ कोई इख्तियार करके तसव्वुफ़ की मनाजिल को क्यों कर तय किया जा सकता है, और इस्लाम में इसकी क्या हैसियत है? शुक्रिया, आपने बड़ा अहम और बड़ा अमीक सवाल किया है। ये बड़ा तफसील तलब सवाल है, लेकिन मैं समेटूंगा मुख्तसर लफ्ज़ों में। एक तो सबसे बड़ा झूठ ये है कि एक शख्स कहे कि मैं दुनिया में रह रहा हूँ और दुनिया से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। मिर्ज़ा बेदिल हमारा एक बहुत बड़ा सूफ़ी शायर गुजरा है, वो कहता है कि न रही दज अमल तजर्रुद हम रिश्ता दारद कफ़ाए सोजन हा। वो कहता है कि ये जो शख्स कहता है कि मैं मुजर्रद ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, मेरा दुनिया से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जिस तरह सुई है, मुजर्रद कहते हैं छड़े छाण को, बिल्कुल नंगा, सुई नंगी होती है, उस पर कपड़ा तो नहीं होता है, कपड़े को सीती है लेकिन खुद नंगी होती है। वो कहता है कि
सुई की तरह जो शख्स मुजर्रद जिंदगी का दावा करता है तो वो भी झूठा है, वो दुनिया उसके ख्याल से निकल नहीं सकती, वो उम्मीद दुनिया की नहीं छोड़ सकता, उम्मीद उसमें ज़रूर होगी। तो उसने कहा कि रिश्ता दारत कफ़ाए सोजन हा, जिस तरह सुई बड़ा दावा करती है मैं तो मुजर्रद हूँ, मेरे देखो तुम सब, तुम्हारे सब के बदन हैं, तुमने कपड़े पहने हुए हैं, मैंने कपड़ा नहीं पहना हुआ, नंगी हूँ, दुनिया की कोई चीज़ नहीं, सिर्फ मेरा वजूद ही वजूद है। तो उससे कहो कि ये जो इतना लंबा धागा पीछे लगाया हुआ है, ये लंबी उम्मीदों का धागा, ये किस लिए अपने साथ रखा हुआ है? तो दुनिया की चीज़ से तुम छूट तो नहीं सकी, तो जिस तरह सुई लंबे धागे से नहीं छूट सकती, इंसान मुजर्रद दावा करके भी दुनिया की उम्मीदों से छूट नहीं सकता। तो ला रहबानियत अफल इस्लाम, इस्लाम में रहबानियत है ही नहीं है। हमारे सामने अपने आका की ज़िंदगी हयात मुबारका है, खुलफाए राशिदीन का उसवा हसना है, औलिया कराम का और हमारे लोगों का उसवा हसना बिल्कुल है वो उसके सामने। और ये है कि आप दुनिया में रह कर अल्लाह के साथ ताल्लुक़ रखें, ये ज़रा मुश्किल है जी। किसी उस्ताद ने कहा था कि उस हुस्न बर्क वश का दिल सोख्ता वही है, उस हुस्न बर्क वश का दिल सोख्ता वही है, शोलों से भी जो खेले दामन को भी बचाए। शोलों से भी खेलना जी। बाजार में बैठा है मगर गोशा नशीं है, बाजार में भी बैठा है और गोशा नशीन भी है कि अल्लाह के साथ ताल्लुक़ है, वही बाजार में बैठकर भी तन्हाई है। और कई लोग तन्हाई में बैठकर भी बाजार में बैठे होते हैं, जो दुनिया की लालच लिए बैठे होते हैं, वो बज़ाहिर जुब्बा और कुब्बा और तस्बीहें और ये क्या चक्कर चलते हुए, लेकिन असल में उनका हर लहजा ख्याल दुनिया की तरफ होता है कि क्या कोई इस लपेट में, कोई चक्कर में फंस ना जाए, कोई शायद फंस जाए आदमी। तो वो सूफिया का लिबास पहन कर भी दुनिया की तरफ कहते हैं। अगर वक्त हो तो मैं आपको एक बहुत बड़े सूफी का शेर सुनाऊं। वो कहता है, कनात पेश आई होशदार की हिरसे गिना दुश्मन। तू कनात पेशा है, तेरा दावा है कि मैं बड़ा कनात पसंद हूं, जो अल्लाह ने दिया इस पर गुजारा कर है, लेकिन तू होशियार रह कि ये तेरी जो हिरस है ना अंदर, ये तेरी इस्तिगना की दुश्मन है। वो कहती है दुनिया कुछ हासिल कर के कमी गाहे हवस हा करदा वजे बेसवाली रा। तो ये जरूरी नहीं है कि जो फुटपाथ पर बैठकर मांगते हैं, मांगने वाले वही होते हैं। बड़े बड़े मुहज्जब रूप लोगों ने धार लिए हैं कि मुहज्जब मकामात पर लोग कर और मुहज्जब रूप में बैठकर वो मांगते होते हैं, मांग रहे होते हैं, लोगों से ले रहे होते हैं और मुहज्जब यानी मंगते उन्हें कह सकते हैं, साइल कह सकते हैं। ये फुटपाथों पर सिर्फ जो बैठे हुए हैं वो, क्योंकि जदीद दौर में लोगों ने मांगने का रूप भी नया कर लिया है, नए रंग से ढंग से मांग रहे हैं। पता है पुराने तरीकों पे लोग देते नहीं हैं, तो अब ऊंचे मकाम पर बैठकर वही काम तो वही हो रहा है। एक कॉलर हमारे साथ हैं, कत कलामी की माफी, उनसे बात करते हैं, देखते हैं, दरियाफ्त करते हैं उनका क्या सवाल है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम सलाम जी। कौन साहब बात कर रहे हैं? मेरा नाम जी अजी मास्टर मोहम्मद हुसैन है। मैं सलावत अर्ज करना पीर साहब की खिदमत चादरी दे जी। पीर साहब देना गल करा दियो जी। मैं बोल रहा गल करो जी। हजूर सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम जी, खैरियत है? बड़ी मेहरबानी आपदा सरकार के, तुसा एक करम फरमाया है कि जेड़े लोग आप तक रसाई नहीं कर सकने, कम अज कम ज़ियारत टेलीविजन के जरिए कर लो जी जी। ते ये बहुत बड़ा कर्म है, आसान है, बड़ी मेहरबानी। आप तो बड़े नडर हस्ती हैं, लेकिन थोड़ा डर लगन लगे जिस तरह तुसा बहुत सच्चियां गल्लां कर दियो। कोई पीर हो रहा कुछ तो नाराज ही ना हो जाए। वो मेरे ते दुआ करो मेरा अल्लाह नाराज ना होवे जिस मैनू पैदा कीता है। ते पीर हजरात जेड़े ओ नाराज हो सी, वो नाराज हो गया जनाब। जो बीमार होगा, जिसमें ये मर्ज होंगे, तो जिसमें ये मर्ज नहीं है उनको क्या तकलीफ है? वो तो मेरे भाई हैं, वो तो खुश होंगे। जितने पीर हजरात हैं, वो जो सही पीर हैं वो मेरे साथ भाई हैं, मेरे बाजू बनेंगे कि ये आदमी ठीक कर रहा है। और जो फराडी हैं, जो जाली हैं, उनसे बाखबर करना हमारा फर्ज है। मेरे दादा ने अपने दौर में हक बयान किया और हम खानकाओं वाले हक बयान करने के लिए आए हैं। अगर हम हक ना बयान करें तो हम सारी उम्र यहां तो पाउंड भी ले लेंगे, पैसे भी ले लेंगे, वो तो अल्लाह हमें वैसे भी देता है, तो फ्रॉड करके क्यों हम लें? माशाअल्लाह। अब मैं आया हूं, क्या आप समझते हैं मुझे लोग पैसे नहीं देते? अल्लाह का फजल है, मुझे देते हैं और शायद इनसे ज्यादा देते हूं।
लेकिन मैंने कोई किसी से फ्रॉड नहीं किया, किसी से मैंने ये नहीं कहा जनाब मैं तुम्हें ये तवीज़ लिख कर दे रहा हूं, तुम्हारी हाजत जाओ पूरी होगी, अल्लाह की तबीयत है या नहीं है, बहरहाल पूरी होगी, जाओ ठीक हो जाएगा तुम। समझ आई ना। और कोई किसी को हमने लारा नहीं लगाया, ये नहीं किया वो नहीं किया। अर्ज कर देते हैं मालिक मैं भी तेरा बंदा हूं, ये भी तेरा बंदा है, ये मुझे अच्छा समझ के आया है, मैं तो यानी गुनाहगार से आकार हूं, तू मुझे बेहतर जानता है, मैं तो इस काबिल भी नहीं हूं कि तेरी बारगाह में अपना चेहरा भी ला सकूं। लेकिन इसको मैं अब क्या जवाब दूं, इसकी जो इल्तिजा है इसने मुझे अच्छा समझा है, तो मैं आया हूं तेरी बारगाह में, इसको कबूल फरमा, मेरी फलां हाजत भी पूरी फरमा, इसकी भी पूरी फरमा। ये मेरा दादा भी कहता आया, पीर मेर अली शाह साहब, हजरत बाबू जी, मेरे वालिद सब यही कहते आए, मैं भी यही कहता हूं और मैं अपनी नस्ल को भी यही तलकीन करूंगा। यही सुन्नत तरीका है, यही अंबिया का दस्तूर है, यही उनका मंशूर है।